अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज भरत जी का चरित्र सुना रहे हैं और भरत जी भी बैकुंठ धाम चले गए 3 जन्मों के बाद। और यहां सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ये 9वां अवतार ऋषभ अवतार जो हुआ उनके कुल की कथा चल रही थी, उनके कुल का वर्णन चल रहा था। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। वो मत्स्य अवतार क्यों लेना पड़ा? यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि पुत्र, एक समय की बात है, मगध नरेश सत्यव्रत राजा हुए। बड़े राजा थे, वीर राजा थे, उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो उन्होंने प्रतिदिन जाना, जल में स्नान करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। तो एक दिन वो जल चढ़ा रहे थे हाथ में जल लेकर सूर्य देव को। तो जैसे जल चढ़ाने लगे तो उनके हाथ से अचूल से एक आवाज आई कि हे राजन, मुझे जल में मत छोड़ो। उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक छोटी सी मछली जो ये बात बोल रही है। तो राजा ने मछली को देखा, उसने कहा कि कौन हो? कहती मैं इसी जल में रहती हूँ, छोटी सी मछली हूँ, अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। हे राजा, आप सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने उस मछली को अपने महल में लाए, एक सोने के पात्र में जल डाला और उसमें छोड़ दिया और कहा कि आप इसमें रहिए, मेरे महल में आप सुरक्षित हैं और आप वहाँ जल में थी, यहाँ सोने के पात्र में आप विश्राम कीजिए। तो सोने के पात्र में रखा। जैसे ही सोने के पात्र में रखकर जाने लगे राजा, तो मछली की आवाज आई कि राजन, ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ गया। उससे बड़े पात्र में डाला, वो भी छोटा पड़ गया। फिर तीसरा पात्र बनाया, उसमें डाला, वो भी छोटा पड़ गया। राजा समझ गया कि साधारण मछली नहीं है। उसको लेकर समुद्र में गई, वहां छोड़ा। वहां भी उसने विशाल रूप ले लिया और यहाँ चरणों में गिर गए राजा और कहने लगे कि भगवान आप कौन हैं? ये माया क्या है? आप अपन असली रूप में आइए। तो यहाँ राजा को अपना रूप दिखाते हैं भगवान श्री हरि और अपना रूप उनको बताते हैं कि आज से 7 दिन के बाद इस पृथ्वी पर प्रलय होने वाली। तो जितने भी जीव खाद्य पदार्थ हैं, गौ हैं और यहाँ की सप्तऋषि हैं, उनको इस बोट में बैठा कर ले जाना। जब तक कि प्रलय इस पृथ्वी पर रहेगी तुम्हें उस नौका में रहना है। अब वो 7 दिन आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं महाराज। ये 7 दिन में ही सब कुछ होना है। पहले संस्कार से लेके 16 संस्कारों तक इसी 7 दिनों में होना। और ये 7 दिन बड़े भारी राजा के लिए। राजा इन 7 दिनों में भगवान का भजन कीर्तन करने लगा। जो भगवान का नहीं हो पा रहा था वो भी भगवान का हो गया जब उसे पता लगा कि 7 दिन में सृष्टि समाप्त हो रही है। 7 दिन में इस सृष्टि समाप्त हो रही है। और ये 7 दिन दिए सत्यव्रत राजा को कि 7 दिन बाद मैं एक बोट लेके आऊंगा, नाव लेके आऊंगा, उसमें बैठकर तुम्हें चलना है। राजा कहने लगा ठीक है। तट पर आ गए और तट पर आकर प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि 7 दिन ही बचे हैं केवल, अब कितने दिन प्रलय रहेगी पृथ्वी पर पता नहीं। और 7 दिन जब पूरे हुए, बिजली कड़कने लगी तो दूर से नाव आती हुई दिखी। मत्स्य अपने साथ बांध कर नाव को लाए। राजा ने सभी ऋषि मुनियों को, गाय माता को, खाद्य पदार्थों को उसके अंदर रखा और वो मत्स्य उन्हें उस भवसागर में लेकर चल पड़े।
प्रलय ने उफान ले लिया, जलमगन पृथ्वी होने लगी, नाव उसके ऊपर तैरती रही। कहते हैं कई हजार वर्षों तक ऐसा रहा, और उसके बाद जब पुनः प्रलय शांत हुई, दोबारा इस सृष्टि का इन खाद्य पदार्थों से, गौ माता से ऋषि मुनियों ने दोबारा पृथ्वी का निर्माण प्रारंभ किया।